बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें आशा है कि आप सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। आज के प्रमुख समाचारों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगामी 9 जुलाई को होने वाला रामलीला मैदान में कार्यक्रम वर्षा के कारण स्थगित, श्रद्धालुओं में निराशा। संयुक्त जिला चिकित्सालय लोनी में हुई पहली सिजेरियन डिलीवरी। पुलिस ने पकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा का गांजा जो नमक की कट्टों में छुपाकर ले जाया जा रहा था। बोर्ड परीक्षाओं में मेधावी छात्र छात्राओं को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया सम्मानित। आगामी 16 जुलाई को वोल्गा पैलेस में आयोजित होगा ग्रस 2023 एग्जीबिशन। लगेंगे 80 से ज्यादा स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम को इंद्र भगवान ने गाजियाबाद में आयोजित नहीं होने दिया, जिस कारण गाजियाबाद के लाखों भक्तों की आशाओं पर पानी फिर गया। तभी से लोग अपने अपने प्रयासों से आयोजकों तक पहुंचकर कार्यक्रम के लिए निकट बैठने के पास प्राप्त करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। सभी छोटे व बड़े कार्यकर्ताओं के पास श्रद्धालु पहुंचकर पास लेने के लिए अपने जुगाड़ बिठा रहे थे कि इसी बीच भारी वर्षा के कारण रामलीला मैदान पूरी तरह से जलमग्न हो गया और इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक संस्कार उपवन के अध्यक्ष नवनीत दास भैया जी ने आकर यह जानकारी दी है कि भारी वर्षा के कारण अब यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे मैदान में दूर दूर तक पानी का ही जमावड़ा है। समय कम है, इसलिए वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था संभव नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा भी आगामी 2-3 दिन में भयंकर वर्षा के अनुमान की घोषणा की गई है, इसलिए यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जिस श्रद्धालुओं को भी इस कार्यक्रम के स्थगित होने की सूचना मिल रही है, वे बहुत ही निराश हो रहे हैं। बड़े भारी मन से हम लोगों को बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 जुलाई 2023 को जो कार्यक्रम पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का कविनगर के इस रामलीला मैदान में रखा गया था, प्रकृति की ऐसी स्थिति बन गई कि बहुत झमाझम अभी बारिश हुई है और आगे भी कल तक रात तक बारिश आने के दोबारा से अलर्ट हैं, जैसा मौसम विभाग की जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। लगातार 15 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे थे और ये मेरे सब सहयोगी जन या मुख्य संयोजक के रूप में श्री अनिल सावरिया जी, हमारे अनिल गर्ग जी, समरकुल वाले हमारे श्री संजीव गुप्ता जी, बालकृष्ण भैया और गौरव भैया, श्री अशोक जी और हाँ ये अपने अनुज मित्तल जी, सब लोग मिलकर के हम लोग व्यवस्था में जुटे हुए थे। लेकिन वर्तमान में आज जो पानी बरसा उसमें बहुत अधिक पानी भर चुका है और बैरिकेडिंग करने की भी स्थिति कुछ बन रही है। तो एक संस्कार उपवन परिवार के मुखिया के नाते मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि व्यवस्थाओं में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। तो जैसा मुख्य संयोजक जी ने उस सबने निर्णय लिया है, एक बार आप सबको अवगत करा दें, मेरी ऐसी प्रार्थना। रात से कंटिन्यूस बारिश हो रही है और जैसे कि हम ग्राउंड में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जलभराव हो गया है। ये प्राकृतिक आपदा है। अभी मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार रात को और बहुत तेज बारिश होने की आशंका है और इसको दृष्टि में रखते हुए पब्लिक का, श्रद्धालुओं का आना भी यहाँ असंभव हो जाएगा जब पानी भर जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम फिलहाल स्थगित कर दिया जाता है। फिर गुरुजी से टाइम लेकर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे जो भी दिन उचित होगा उस पर दोबारा होने रख दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये स्थिति नहीं है ग्राउंड की कि हम कितना भी भरसक प्रयास कर लें, इतना जल भराव होने के कारण हम प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। हमें बड़ा दुख है और सब लोगों ने बड़ी दिन रात मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत जो प्रभु की इच्छा है उसके आगे किसी की नहीं चलती। क्या पता इससे आगे चलकर हम और बड़ा प्रोग्राम करना भगवान और अच्छा प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं, तो अभी इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया जाता है और आगे जैसा भी प्रोग्राम की डेट आएगी शीघ्र अति शीघ्र वो आप लोगों को बता दें। भगवान का। संयुक्त जिला चिकित्सालय लोनी में हुई पहली सिजेरियन डिलीवरी। 24 वर्षीय रिहाना ने 3.5 किलो की बच्ची को दिया जन्म। गाजियाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवतोष शंकधर के प्रयासों से लोनी में नवनिर्मित संयुक्त जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को पहली सिजेरियन डिलीवरी संभव हो पाई है। 24 वर्षीय रिहाना ने एक बच्ची को जन्म दिया है। 1.5 साल के बेटे के बाद रिहाना की है दूसरी औलाद है। पहले सिजेरियन प्रसव के मौके पर सीएमओ खुद अस्पताल पहुंचे। सीएमओ के निर्देशन में डॉक्टर जीपी मथुरिया अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की अगुवाई में सिजेरियन
संभव हो पाया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनुराग भारती और मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट जितेंद्र राव भी मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एनसीआर में गांजे की तस्करी एवं बिक्री करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। 6 जुलाई को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को लोनी रोड लाजपत नगर कंठ थाना क्षेत्र साहिबाबाद से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दोनों गांजा तस्कर उड़ीसा से कैंटर वाहन से नमक की बोरियों के नीचे गांजा छिपाकर दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ले जा रहे थे, जिनसे कुल 220 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसका नाम विपिन है और वो पहले बड़ी गाड़ी की ड्राइवरी का काम करता था, पर उसे उसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता था। फिर उसने अलीगढ़ क्षेत्र से कुछ गांजा बेचने वालों के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लाकर सप्लाई करने लगा। इससे उसे फायदा होने लगा और धीरे धीरे वे गांजे की तस्करी में लग गया। सप्लाई किया जा रहा है। देखिए, क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट पुलिस गाजियाबाद द्वारा जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। कल 7 जुलाई को जो है मुराद नगर थाने क्षेत्र से जो है 2 गांजा अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 201 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपये है। पूछताछ में दोनों जो गांजा तस्कर हैं, जिसमें एक अंकुर चौधरी, दूसरा वाहिद है। अंकुर चौधरी जो है BCA किया हुआ है और जियो टावर कंपनी का जो टावर है उसमें ये बिजली का काम करता था, लेकिन वहाँ पे इसका मन नहीं लगा। उसके बाद से धीरे धीरे इसने जो है कुछ मेरठ के गांजा तस्करों के संपर्क में आया और इसके बाद से वाहिद के साथ और एक गाजियाबाद का रोशन है, इसके संपर्क में भी था। ये लोग उड़ीसा से गांजा ला के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये दिल्ली में सप्लाई करते थे। इनके विरुद्ध जो है अंकुर चौधरी के विरुद्ध 1 मुकदमा है और वाहिद के विरुद्ध 4 अभियोग पूर्व में पंजीकृत है। सर, ये कब से गांजा सप्लाई का जो काम है गाजियाबाद से दिल्ली NCR में कर रहे थे? किस ग्रुप से, किस गैंग से जुड़े हुए थे? इन्होंने अभी एक का नाम बताया, रोशन है, जो गाजियाबाद का ही है। बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ली गई है, इसका डिटेल निकलवा के और भी चीज़ें देख रहे हैं किसके और संपर्क में था। और इस समय जो है 201 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा जो तस्करी में जो फोर्ड फिएस्टा गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हुआ आयोजित। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने आज 350 से अधिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मेधावी छात्रों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान समारोह किया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम छात्रों से पूरी तरह से भरा हुआ था। राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी छात्रों को प्रशस्ति पत्र, बुके, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि छात्रों द्वारा तो जो परिश्रम पूरे साल किया ही जाता है, लेकिन उनके अभिभावकों का भी कम योगदान नहीं होता। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी क्षेत्रीय संगठन मौजूद थे। एक संघर्ष का रास्ता तय करता है। थोड़ी बारिश हुई हम रुक गए, धूप तेज हुई तो हम रुक गए, सर्दी ज्यादा पड़ी है तो हम रुक गए, तो ये भी हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करता है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुस्थलों में नदियां बहा देते हैं वे। ऐसे संकल्प के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी का नाम विद्यार्थी होती का है, जो लगातार चलता रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि चरे क्या हुआ भैया आप सबको, ये सब कौन है बीच में? ये भैया ये कौन बच्चे घूम रहे बीच में? क्या हुआ आपको? कहाँ जा रहे हो? बैठो यहीं, ये गलत बात है। अभी तो आप आए हो तुरंत जल्दी है, कहाँ जा रहे हो? बैठिए, पानी बाद में पीना और जो छोटे वाला काम वो बाद में करना, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है चरे वेती, छोटा सा शब्द है। चलते रहो चलते रहो। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कुछ कहा। हमको उत्साही बनना है, हमको चलना है। कई बार आपको गिरने का मौका मिलेगा, गिर गए आप तो प्रतिभावादी छात्र जी को यहाँ बुलाया। आप कई सारे छात्र आपके साथी ऐसे होंगे जिनके बढ़िया मार्क्स नहीं आए। हो सकता है पहले की कक्षाओं में आपके नंबर 6 आए,
हो सकता है आने वाली कक्षाओं में जब आप बड़े हो जाओगे और आगे पढ़ोगे आपके नंबर ज़्यादा ना आए या आप टॉपर ना बन पाए, तो नो, रुकना नहीं है। चरेवेती चलते रहो तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। वोल्गा पैलेस 16 जुलाई रविवार को पनाज ग्रुप द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम गिरीश 2023 है। यह आयोजन राखी तथा तीज त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए पनाज ग्रुप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। योजक श्वेता शर्मा ने बताया कि एक दिवसीय प्रदर्शन में भारत के विभिन्न शहरों जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर, सूरत, चंडीगढ़, लुधियाना आदि से महिला डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए आकर्षक परिधान प्रदर्शित किए जाएंगे। दूसरी आयोजकों शुभांगी चौधरी ने बताया कि यहाँ इस प्रदर्शनी में प्रत्येक बजट की महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकेंगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए हर घंटे लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। साथ ही फेशियल, आभूषण, मेड और फुटवेयर आदि के भी स्टॉल यहां पर लगाए जाएंगे। प्रेस वार्ता में सरोज जायसवाल मौजूद थे। यह कार्यक्रम वोल्गा पैलेस में 16 जुलाई को आयोजित होगा।